O Ramakantili Brakoshiri, Ri Samakatili Brokroshiri. हालेलुया। खुदावन तू अपना कलाम नाजल करता है, लोग शिफा पाते हैं, डायरेक्शन पाते हैं, रहनुमाई पाते हैं, हिकमत पाते हैं, विजडम पाते हैं। हर ऐसी तस्वीर जो तेरे कलाम को चुराना चाहती है, ऐसी सोचें, ऐसे तखय्युलात, इमेजिनेशंस, डिस्टर्बेंस जो तेरी रेवरेंस के अगेंस्ट मुतहरक होती है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं, ताकि तेरा कलाम जिसके बारे में तेरे नबी होसिया नबी ने फरमाया, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। सो आज का सरमन, आज की टीचिंग हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। ओ हालेलुया, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। और एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच पास्टर सालेक, जो होपफुली हमें वॉच कर रहे हैं अमेरिका में। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनको मैसेज सेंड करें दैट वी लव यू एंड वी मिस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। पिछला सरमन भी जो मैंने आपको दिया, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप सो कि ये सरमन्स यूट्यूब पर, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मौजूद हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाए, आप मिस कर जाते हैं, भूल जाती हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वहाँ से पूरा हफ्ता होता है आपके पास, 2-3 दफ़ा फिर सुन लें ताकि रिवाइज हो जाए, दोहराई हो जाए और बातें याद रह जाएं, है ना। जब चर्च में होते हैं, वी आर गुड लिसनर, तो बाज़ दफ़ा लिसनिंग में हम भूल जाते हैं, कई चीज़ें निकल जाती हैं ज़हन से। बाज़ दफ़ा बड़ा हमला हो रहा होता है, आपको पता है कि सरमन के दौरान दिल करता है कि मोबाइल पे कुछ ना कुछ खेल लिया जाए, कोई छेड़छाड़ हो जाए, कुछ इस किस्म की स्पिरिट्स मूव कर जाती हैं, बाज़ दफ़ा वो तवज्जो ले जाती हैं। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट सरमन्स जो हमारी जिंदगी जिससे कनेक्टेड है वहां से सुने। हमने सीखा था कि लैंग्वेज या जुबान कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं, लानतें जुड़ी हुई हैं। ओके, सो आज मैंने अपनी आउटलाइन मुकम्मल कर ली, खुदा का शुक्र हो। लेकिन आज जो खुदा ने मेरे दिल में दुआ के साथ बोझ रखा, कि आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा सरमन दिया था क्रिश्चियन फैमिली लाइफ पर, और कहा था, हमने एड्रेस किया था वाइफ के बारे में, और मैंने बाइबल से प्रूव किया था कि माय वाइफ इज माय हीरो। और शायद आपको याद हो, नहीं तो गो बैक टू द यूट्यूब एंड वॉच इट अगेन। आज अगर वो भूल गया हुआ है तो वहां से देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज जो मैं लेक्चर देने लगा हूं, वो देने लगा हूं, अ हस्बैंड इज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव स्पिरिचुअल अथॉरिटी। शोहर खुदा की तरफ से रूहानी इख्तियार का मुख्तार है। सो इसका मतलब क्या है? आज हम किन से बात करने लगे हैं? हस्बैंड से। और गौर से सुनना है। बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है खुदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, जिम्मेदारियां देता है। ओके, ऑफिस हैं जिसमें वो अपॉइंटमेंट्स करता है, जिसमें से एक ऑफिस, एक जिम्मेदारी खुदा शोहर को देता है।
दयानतदार समझ के देता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर शोहर ऑफिस में, खुदा के ऑफिस में अपॉइंटेड नुमाइंदा है और अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं जानता, उसको पता ही नहीं कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मेरे लिए क्या हुक्म है, तो ऑफिस के साथ साथ सत्यानाश हो जाएगा पूरे घर का और घर के साथ साथ माशरे का। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को पॉइंट किया गया उसको पता ही नहीं, डिस्क्वालिफाइड बंदा आ गया। खुदा ने ये जिम्मेदारी दी, पॉइंट शैतान ने कर दिया, उसको पता ही नहीं। व्हाट इज माई रोल? बेशुमार बच्चे यतीम है, कई तो सची मुची यतीम है, कई जीते जी यतीम है, यानी उनके उसका बाप उनको छोड़ गया, उसकी मां बच्चों की, उसकी बीवी सफर कर रही है, बीमारियों में है। दुनिया में बेशुमार बच्चे नाजायज पैदा होते हैं, यानी उनका कोई बाप नहीं। माशरा और सोसाइटी और खानदान इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बुरी तरह मुतासर है। तलाक है, ब्रोकननेस है, घरों के अंदर फसाद है, और मैं आपको बताऊं इसके साथ लानतें जुड़ी हुई हैं। और लानत का पता मतलब क्या है? सुपर नेचुरली खुदा से जुदा हो जाना और लानतों के नीचे आ जाना। बीमारियों के नीचे, बाइबल में बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, लिस्टें लगी हुई हैं। हम तो दुआ कराते हैं ना, अगर आप कहीं बाइबल पढ़े ना तो आपको पता चले लिस्ट लानत में क्या लगी हुई है। लिखा है खुदा तुझे खारिश डाल देगा, खुदा तुझे स्किन डिजीजेस डाल देगा, खुदा तुझे हार्ट अटैक करेगा, खुदा तेरे गुर्दे फेल कर देगा, खुदा तेरे लंग्स उड़ा देगा, खुदा तेरी आंखों की बिनाई में काला मोतिया और सफेद मोतिया दाखिल कर देगा, तू चलते फिरते तू बिल्कुल दीवाना हो जाएगा, तू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे, तुझे फालिज हो जाएगा। इतनी लिस्ट लगी हुई है। तो साथ लफ्ज पता क्या जुड़ा हुआ है? अगर तूने मेरे ऑफिस की बेकदरी की, अगर तूने मेरी शरीयत को पीठ पीछे फेंक दिया, ये सारी तुझे लगेंगी, ये तुझे लगी रहेंगी और उस वक्त तक रहेंगी जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। हर बीमारी मेडिकल रीजन नहीं होती मेरे चीजों, बाइबल में बहुत किस्में हैं इसकी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हर बीमारी को बदरू के साथ भी ना जोड़ें, इसके पीछे बड़ी बड़ी और बातें भी अटैच हुई हैं जो बिब्लिकल, कभी इस पे लेक्चर करेंगे। बाइबल में ये जो मैंने तमहीद की है, आए अब मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम से, ये गालिबन आई होप सो कि ये एक सरमन में तो नहीं होगा, लेकिन हम इसको नेक्स्ट जब भी मौका आएगा तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। जितना भी आज हम कर सकेंगे हम करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूं कि अगर हम सीख लें तो वो बहुत से हालात बदल सकते हैं, बीमारियों से निकला जा सकता है और हम खुदावंद के सामने वफादार हो सकते हैं। ओके, सो मैंने जो टाइटल दिया है कि शोहर खुदा की तरफ से रूहानी इख्तियार का मुख्तार है। ही इज ए मैनेजर, ही इज ए मैनेजर, रिमेंबर ही इज ए मैनेजर। ऑफिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने पास्टर सालिक साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके भाई साहब, आई एम राइट, ओके, ही इज ए सीईओ ऑफ दिस होल मिनिस्ट्री। फिर इसी तरह उनके बाद भाई इरफान ऑपरेशनल ऑफिसर्स, आई थिंक सो, ओके। लेकिन अगर ये अपनी जिम्मेदारियों की जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं समझ पाएंगे, हाउ दे विल टेक द वर्क।
नो द जॉब डिस्क्रिप्शन, ना सिर्फ ऑफिस मुतासर होगा, पूरी मिनिस्ट्री मुतासर हो जाएगी। खुदा ने अपॉइंट किया, यू आर माई मैनेजर, यू आर नॉट हस्बैंड आदम, यू आर ए मैनेजर। और मैनेजर को पता ही नहीं मैं मैनेजर गए ना कहीं काम करें तो कोई पूछे अच्छा जी मैं करना की है, फिर जो मैनेजर होता है वो बताता है कि आपने क्या करना है, और अगर वो ना करे वो, देन आई विल टेल यू। ओके, सो टेक्स्ट पढ़ते हैं, मतन की तरफ जाते हैं। इफ्सियों 5 बाब 21 से 33 आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। और मैं आज 4 बातें मेरे पास हैं जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 सुन लें, आउटलाइन सुन लें जिसको मैं कवर करने लगा हूं। शोहर खुदा का अपॉइंटेड नबी है, सो द हस्बैंड इज अ प्रॉफिट। नंबर 2, हस्बैंड इज अ प्रीस्ट, काहिन है। नंबर 3, द हस्बैंड इज अ किंग, खुदा का अपॉइंटेड दुनिया में किंग है। नंबर 4, द हस्बैंड इज द हेड of the family, head. Number 2, he is a manager. Number 3, he is a pastor. Number 4, he is a father. And number 5, he is a teacher. Hallelujah. गौर ना पढ़नी खसूसी तौर पर आज जड़े इधर बंदे ऐसे सारे बैठे हैं, और बेटियों ने जो वाइफ है ये नहीं कि एक कलाम सुन के ते मैनिपुलेट कर लेना, जाके घर कहना सुने ही कौर ना सुन, अज वो भाई लड़ाई हो जाए घर, दोवें कंट्रोल ही ना कर सके। उन्हें कहा नहीं तेरे लिए भी हो गया। मैं पिछली दफा पता की क्या सी, गालो गाली नहीं, ना गालो गाली ना हवाले हवाली, ये दोवें ही गलतियां काम। एक दूसरे को डॉश नहीं दे, ब्लैकमेल नहीं करना, अपनी जिम्मेदारियां सीखनी है जो मेरी हैं उसको हमने करना है। एंड आई विल प्रूव इट फ्रॉम द बाइबल। ओके, मतन पढ़ते हैं। इफ्सियों 5 बाब पौलुस रसूल का खत 21 से 33 आयत गौर से सुने। और मसीह के खौफ से, किसके खौफ से? मसीह के। पॉइंट याद रखना है, मसीह के खौफ। खौफ कहते हैं इज्जत, खौफ कहते हैं रेवरेंस, खौफ कहते हैं मोहब्बत। वो खौफ नेगेटिव खौफ नहीं है, ये इज्जत वाला। अगर मसीह की इज्जत करते हो तो एक दूसरे के ताबे रहो। ताबे का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे तक हुक्म नहीं, ताबे हैं, म्यूचुअल मोहब्बत के नाल एक दूसरे से काम लें और एक दूसरे की लीडरशिप में चलना है। ओके, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे, लफ्जां बड़ा गौर नाल तशरीह सुनना है। बाज ना ताबे दा लफ्ज करके ते अपनी बीवी नूं आंदे ने सुन लिया, खबरदार होण तू गल कीती ते ताबे रह, पैर दी जुत्ती है, जुत्ती रह। ये नहीं मतलब, ये शैतानी तफसीर है। ਇਹਦਾ असल मतलब है म्यूचुअल सबमिशन। अगर बीवी ਨੂੰ कहोगे ना प्यार ना, ये मेरे कपड़े प्लीज इस्त्री कर दें, ये नहीं, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ नहीं, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ नहीं, मैं हैड हाँ तू हैड या सदाम हुसैन है। Are you dictator or are you a God representative officer? Are you a manager of the God house? Are you a manager of the demon house? एक घर यार या जंगल है, किधर कानून चल रहे ने? तो लफ्जों की तशरीह थोड़ी थोड़ी करूंगा। ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, देख रहे हैं, जैसे खुदावंद की। ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। खुदावंद की ताबे, ओके। और खुदावंद कैसे ताबे रखता है ये आप सब जानते हैं कैसे रखता है। आगे लिखा है क्योंकि शोहर बीवी का सर है। मैं इस पे बात करूंगा थोड़ी सी। सर किसको कहते हैं? सर का हरगिज मतलब नहीं है कि बंदा बीवी को कहे अब आपने मुझे सर कहना है, और बीवी अंदर भी आ रही, सर मैं अंदर आ जाऊं, सर आप रोटी खाएंगे, सर मैं दरवाजा खोल दूं। मैं हाँ खोल दे खोल दे। घर च शोहर सर बने ने, सर का लफ्ज ही नहीं जे बाइबल च किते, पूरी बाइबल में नहीं है। खुदा ने कदी तानू क्या होवे, फरिश्ते ने आके ओए खबरदार सर नहीं किया तू नो, वो तो लफ्ज ही खुदावंद है। जिस तरह खुदावंद कलीसिया और मसीह का कंपैरिजन चल रहा है, वो कह रहा है शादी समझनी है ना, अपना लीडर समझना है तो पहला गिरजा समझो, पहला मसीह को समझें।
मसीह और चर्च का रिलेशनशिप समझेंगे तो शादी समझ आएगी, तो आपको लीडरशिप समझ आएगी। आगे चले। सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। देख रहे हैं, हस्बैंड कौन है? जो बदन का बचाने वाला। ਇਹਦਾ मतलब फिर हस्बैंड ਨੂੰ जान देन तक अपनी फैमिली लिए वफादार रहना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं सोचना कि मेरी बीवी भी तो जान नहीं दे दी, मैं भी नहीं देना। तेरी गल ही नहीं हो रही, गल ही हस्बैंड दी हो रही। ये वो गल ना जिवें एक मैनेजर नु फॉर एग्जाम्पल कोई सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई वो मैनेजर को हदायत देता है इंज करना है, वो कह दे इनू भी तो कहो ना, ऐ करेगा, खुदा ने तू करना है, ये तेनू जिम्मेदारी मिली है, तू ओदी छड्ड नूं मैं ला के दसांगा है ना। असीं चुक के दूजे ते ऐ तेरी है, जेड़ी मेरी वो भी तेरी है। तो गौर से सुनना है इसको क्या, क्योंकि गलत तफसीर जो है ना बड़े बड़े तमाशे लगा देती है घरों में और अपने तौर की तफसीर कर लेंगे। ओके आगे सुने। बीवियां भी हर बात में, अच्छा सॉरी, बचाने वाला, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे। आप देख रहे हैं मुआजना, मियां बीवी का मुआजना किदे ना हो रहा? चर्च ना। जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में शोहरों के ताबे रहें, यानी रिस्पेक्ट करें, उसको हेड माने, उसको मैनेजर माने, उसको कैप्टन माने, उसको पास्टर माने, उसको प्रॉफिट माने, उसको किंग माने और उसकी इज्जत करें, क्योंकि ये खुदा ने अपॉइंटमेंट्स की हैं। हालेलुया। हम सब सीख रहे हैं। आगे फिर देखें। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। देख रहे हैं, लव योर वाइफ, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। हालेलुया। हस्बैंड, लव योर वाइफ as the Christ loved the church and he crucified on the cross on the for the church। उन्हें नहीं पूछा, नहीं बाप ये बड़े जालिम ने, ये मैनू बहुत बेइज्जत कर देने, इन्हें मैनू वेख सलीब ते चढ़ा देता, मैं नाल ही नहीं मरना। जिवें कई बंदे आंदे ने ओए है ही इसे काबल, इहदे नाल इंज ही होना चाहिए, मैं इहदे नहीं रहना, मैं तलाक लैनी, मैं तेनू छड्ड के विखावांगा। हैं, वो एक लड़की मेरे को रोए और मैंने उससे पूछा बेटा आप क्यों रोती हैं? कहती सर मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में, मरी में कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे कहती मैं ना आपकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हुई हूँ मरी में, तो मेरे मंगेतर ने इजाजत नहीं दी, उसने उसी दिन से ये फोन बंद किया हुआ है और मैं बड़ी हर्ट हुई हुई हूँ, मैं क्या करूं? मैं क्या, करती रह, कभी तो खोलेगा ना। खैर वो करती रही, खुला तो उसने उसको पूछा कि आपने फोन क्यों बंद किया हुआ है? कहता तेरा दिमाग ठीक करन ली, ताकि तेनों मेरी पता चले मैं की शह आया। और रोई जाए। मैं क्या, चलो शुक्र है अजे ते मंगनी हुई, गां ली फिर मजबूती ना सोच लो। पता ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं, यू डोंट नो। एज ए हस्बैंड, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को, इसका मतलब है लव ऑलवेज सैक्रिफाइस, एंड ही डाइड फॉर द फैमिली, ही डाइड फॉर द फैमिली, ही डाइड फॉर द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। हालेलुया। ये हस्बैंड रोल है और वो कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी से जा रहा है ताकि आप समझें कि व्हाट इज द रोल ऑफ द हस्बैंड। और आगे लिखा है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से कितना गुसल देना, कलाम ना। इतने बहुत सारे हस्बैंड हैं, ऐसे हस्बैंड हैं जो कलाम पढ़ते ही नहीं, अपनी बीवी के साथ नहीं पढ़ते, उसके साथ दुआ नहीं करते, अपने बच्चों के साथ दुआ नहीं करते और रिजल्ट बीमारियां, हलाकत। लिखा कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। ए फैमिली नु हस्बैंड ने पेश करना है, पाक और बेऐब। जैसे चर्च को मसीह पेश कर रहा है, इसी तरह हस्बैंड अपनी फैमिली को खुदा के सामने पेश कर रहा है, क्योंकि वो काहिन है, क्योंकि वो प्रॉफिट है, क्योंकि वो खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है, वो पास्टर है और जिम्मेदार है, और खुदा उसको ब्लेस कर देगा। हालेलुया। ओ वंडरफुल जीसस।
आगे सुने, इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। कैसे मोहब्बत रखें? बदन की मानद। और यह बड़ा मुकाशफा इसके अंदर, जैसे मैं अपने लिए मोहब्बत सोचता हूं वैसे ही बीवियों से करें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। देख रहे हैं, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, फिर तलाक कैसी, फिर सेपरेशन क्या? इसका मतलब यह है यह मैनेजर 2 नंबर है, इसको पता ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी में लिखा क्या गया है, मैं किसका नुमाइंदा हूं, कहां ये चीजें डिस्ट्रक्शन हो रही है। खुदा का कलाम कह रहा है कि अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, देख रहे हैं, जैसे मसीह कलीसिया की परवरिश करता है। आगे कहता है इसलिए हम उसके बदन के उज़ू हैं, वी आर द पार्ट्स ऑफ क्राइस्ट बॉडी। इसी सबब से आगे वो पैदाइश की किताब में आ जाता है, कहता है इसी सबब से आदमी अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। हालेलुया, मार दो तालियां, डर का तो गए, असी भी नाल ही हां, टेंशन नहीं लेनी, सारे लिए हो रहा है कलाम, मेरे लिए भी है, पर ये खुदा बोल रहा हूं। घर च स्टार प्लस बोलता है, फेसबुक बोलती है, चाचे बोलते ने, शरीका बोलता है, सस बोलती है, अज खुदा बोलन दिया। हालेलुया। खुदा ही ना परेशान हो जाए कि बोलती बंद हो गई है कि बनया इन्होंने। इंजॉय करे, इसलिए कहता दुआ च रहा करो, खुदा दा कलाम रूल कुदस नहीं पूरा किया जाता, अपनी ताकत ना इंज नहीं हुंदा। इसलिए खुदावन ने कहा सी मैं तेरा संगीन दिल कढ़ के नवा लावांगा, तेरी सर्जरी करांगा, मैं तुझे एक नया इंसान बनाऊंगा ताकि तू ये कर सके। अगर मैं तुझे बदला ना तू ये कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, देखे क्या लिखा है, लिखा है ये भेद तो बड़ा है। देख रहे हैं, शादी फिर की है भेद, ये ऐसे ही ना सारों को जुनून तो बड़ा चढ़ा होता है, ओ भाई मेरी शादी हो जाए, तुझे क्या पता ये भेद है, ये मिस्ट्री है, खुदा का भेद, खुदा की मिस्ट्री। तुझे चर्च की समझ नहीं, तुझे मसीह की समझ नहीं, तुझे कलीसिया की समझ नहीं, तुझे यीशु का तजर्बा नहीं, तुझे निजात का तजर्बा नहीं, तू 3-3 खानदान एक ही दफा लेके डूब जाएगा। क्योंकि एक लड़का 3 खानदानों से बेयक वक्त जुड़ता है, एक तो अपना खानदान, दूसरा कुड़ी आलियां दा खानदान, तीसरा लड़के दा मां प्यो ते ओदा खानदान। यानी एक लड़का और लड़की बेयक वक्त 3 खानदानों से जुड़ते हैं। और अगर इनको समझ नहीं, इनको अकल नहीं, इनको कलाम की पता नहीं, इनको मैनेजरशिप मिल जाए और ये एक खानदान नहीं, ये 3-3 खानदान लेके डूबेंगे और 3-3 खानदान का सत्यानाश करवा देंगे। और इब्लीस तालियां मारेगा और खुदा को कहेगा तूने अहद बनाया, मैंने तड़वा दिया है, और ये देख अब मैं सबको लेके जा रहा हूं, बी केयरफुल। हालेलुया। और यीशु मसीह को जिंदगी दें। लेकिन ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। देख रहे हैं, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे अपने शोहर से डरती रहे। अब ये फिर मुश्किल लफ्ज है, डरती रहे यूनानी में नहीं है, यूनानी जुबान में लिखा है इज्जत कर दी रहे। ठीक है, एक दफा मुझे एक खादम ने अपने घर में बुला के कह दिया, उसकी बीवी नाराज होकर चली गई, तो मैंने कहा आपकी वाइफ किधर है? कहता जी इसलिए तनु मैं 2 बजे बुलाया ताकि शाम की मीटिंग है, मुझे 2 बजे बुला लिया ताकि आप मेरी काउंसलिंग करें और मुझे बताएं अगर मैं गलत हूं। देखे कलाम में सर नहीं लिखा बीवी डरती रहे, तो फिर मेरी बीवी क्यों नहीं डरती मुझसे? देख रहे, क्योंकि हमें उर्दू भी तो नहीं ना आती, आप इसको माने, ये अदबी उर्दू है। डरती रहे, क्योंकि माशरे ने हमें बताया हुआ डरावना क्यों जिया, हम नेगेटिव चल पड़ते हैं। हमने कहा देखिए कलाम च लिखिया डर, ਇਹਦਾ मतलब तू डर, नहीं तो मैं तेरी लत तोड़ देनी है। डरना पड़ेगा। और बाज दफा वाकई शोहर रियली वो तो ऐसे नजर आते हैं जैसे वाकई कोई डिक्टेटर घर में आने लगा, वो पावर में रहो, मैं पावर, मैं शोहर,
मेरे मसल ज्यादा, मेरी वर्जिश ज्यादा, गाड़ में सब तो जोर आवर कर सकना, गुस्सा मेरा पावरफुल, और फिर भी मेरे तो नहीं डर दे। ही इंप्लीमेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शंस। बीवी के लिए जो लफ्ज है यहां पे, बीवियों भी, बेटियां भी सुने, यहां लफ्ज है इज्जत करती रहे। ये वही लफ्ज है जो खुदा कहता है, खुदा के लिए लफ्ज है। ओके, हिकमत, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। द विजडम, द फियर ऑफ गॉड, और ये रेवरेंस है। देखो हमारा कल्चर है, आपको पता है, अब तो खैर इतना नहीं है, अक्सर हमारे बुजुर्ग आते थे ना, हमारे मां बाप भी, हम खड़े हो जाते है ना, बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब वो खड़े होना ये नहीं कि मैं डर रहा हूं अपने मां बाप से, नहीं, कई हाथ किस करते हैं अपने बाप का या मां का, और कई बहुत प्यार करते हैं उनसे, बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। ये लफ्ज है, ये रेवरेंस, इसका मतलब है इज्जत, इसका मतलब है एहतराम, इसका मतलब है दिल से उससे लव करती रहे। और शौहर को भी हुक्म है, तुम भी अपनी बीवियों से अपनी मानद प्यार करो, क्योंकि तुम दो नहीं एक हो। हालेलुया, ओह वंडरफुल जीसस। थोड़े से और टेक्स्ट पढ़ें, यशुआ 24:15। मैंने कहा अगर हम ना भी खत्म कर सके, आपने रेडी रहना, नेक्स्ट जब भी मेरा आएगा टर्न में उसमें करूंगा। यशुआ 24:15 देखे नबी क्या कहता है, कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, देख रहे हैं, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। हालेलुया, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम किसकी प्रस्तश करेंगे? खुदावंद की। हालेलुया। एक टेक्स्ट और देखें, यिर्मयाह 6:16 देखें। यिर्मयाह 6:16 में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहां है, पूछो कि अच्छी राह कहां है, उस पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। उस राह पर चलो जो खुदा दिखाता है, जो कलाम दिखाता है। मैं गारंटी करता हूं, खुदा कहता है तुम्हारी जानें राहत पाएंगी। हालेलुया। मलाकी 2:16 भी देखें, ये निकाह के लिए बड़ी अच्छी बात है समझने की। लिखा है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं। देखो, और तलाक इस वक्त आपको पता मसीहियों का भी बहुत बड़ा मसला है, बल्कि मसीहियों के साथ साथ अब यह गिरजे का मसला बनता जा रहा है। क्योंकि कई पास्टर कहते हैं जी इतनी ज्यादा लड़ाइयां हैं, किस किस को छोड़ें, लिहाजा दे ही दो। गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत ज्यादा बड़ी लिस्टें आ रही हैं, अंदाजा लगाएं। और बाइबल में क्या लिखा है, खुदा क्या कहता है, मैं तलाक से बेजार हूं, आई एम हर्टफुल। और आगे भी सुने, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जो अपनी बीवी पर क्या करता है, जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। जो लफ्ज बेवफाई है ना, ये तलाक है। अपनी ए मैनेजर नु हिदायत होंडियां ने, अजय बीवी, अभी मैं बताता हूं आपको, अंग्रेजी में भी सुने तर्जमा, ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, फॉर द मैन हु डज नॉट लव हिज वाइफ बट डाइवोर्स हर। गौर से सुने, फॉर अ मैन यानी इंसान, हु डज नॉट लव हिज वाइफ, जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता बल्कि तलाक दे देता है, खुदा फरमाता है, इस्राएल का खुदा फरमाता है, द गॉड ऑफ इजराइल सेज कवर हिज गारमेंट विद वायलेंस। मैं जुल्म और वायलेंस और बीमारियां और नफरतें मैं उसको पहना दूंगा, ऐसे जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं। मैं उस खानदान को ये पहना के रख दूंगा, सारे के सारे वायलेंस को पहन लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने खानदानों की इज्जत नहीं की और उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन कवर हिज गारमेंट विद वायलेंस सेज द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। खुदा जो लश्करों का खुदा है फरमाता है कि मैं वायलेंस पता है किसको कहते हैं, खून खराबा, जानवरों जैसी जिंदगी, एनिमल जैसी लाइफ, फाइट, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इंज मैं इन्हां दे घर ते सुटांगा जिवें इन्हां ने कपड़े पाए ने। क्यों? क्योंकि दे डाइवोर्स्ड, बिकॉज यू डाइवोर्स्ड योर वाइफ।
सो गॉड योर सेल्फ इन योर स्पिरिट। आगे लिखे है, बस अपनी रूह दा तहफुज कर ला एंड डू नॉट बी अ डाइवोर्स्ड, और कभी तलाक ना देना, फेथलेस ना होना। इज इट टेरेबल? इज इट टेरेबल? ओके, 2-3 बातें हम करेंगे। मैंने कहा कि ये लंबी टीचिंग है। ओके, सुनी आपने बात? और ये सारी टीचिंग किसको हो रही है? आई विल टेल यू। ओके, एक टेक्स्ट और लिख लें। पहला पत्रस 3:7 में क्या लिखा है? ऐ शोहरो, पहला पत्रस 3:7, ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो। कहां से बसर करो? अकलमंदी से। और औरत को नाजुक ज़रफ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। टेरेबल। अगर हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई है, डाइवोर्स है और रिकॉग्निशन नहीं हो रही, तो खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, तुम्हारी दुआएं रुक सकती हैं। आए शोहरो, अपनी बीवियों से अकलमंदी से बसर करो, अदरवाइज आई विल नॉट लिसन यू। दुआ का रुक जाने का मतलब है खुदा आपको नहीं सुनेगा। सो ये टेक्स्ट मैंने पढ़े ताकि हम समझें कि व्हाट इज द बाइबल, व्हाट द बाइबल से अबाउट द हस्बैंड। मेरे अजीजों, अब मैं चंद 1-2 बातें करूंगा आपके साथ। नंबर 1, शोहर नबी है, प्रॉफिट है। और आपको पता प्रॉफिट का मतलब क्या है? खुदा के कलाम को आगे सुनाने वाला, स्पोक्समैन। हस्बैंड इज ए गॉड अपॉइंटेड प्रॉफिट, स्पोक्समैन, खुदा की बातों को आगे डिलीवर करने वाला। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत। अब पहले हस्बैंड की बात होने लगी है, जिससे हम सब शुरुआत है। देखिए, अभी हवा खलक नहीं हुई, कॉन्टेक्स्ट ये है, अभी सिर्फ आदम बना हुआ है। आदम खुदा के सामने है, नो ईव। और खादम और आदम को खुदा हुक्म देता है, लिखा है 17 आयत में, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। डायरेक्शन, कलाम। ओके, किसको मिल रहा है? आदम को। हवा अभी खलक नहीं हुई, लेकिन लेक्चर किसको मिल रहा है? आदम को। आदम जुम्मेदार है अपने खानदान का। ओके, तू स्पोक्समैन है। अब मेरे अजीजों, आगे आप पढ़ेंगे टेक्स्ट तो पता चलेगा। फिर खुदा ने हवा को बनाया। लेक्चर हो चुके हैं, तालीम मिल चुकी है, इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हैं, मैं कई दफा सोचता हूं, जब हवा खलक की गई, यही लेक्चर खुदा ने हवा को भी क्यों नहीं बताया? गॉड नेवर रिपीट द सेम वर्ड टू ईव। व्हाई? क्यों नहीं? सोचने की बात है। इसलिए बहुत से स्कॉलर एग्रीड करते हैं, इसलिए रेपिटेशन नहीं हुई क्योंकि खुदा ने आदम को अपना मैनेजर पॉइंट किया, उसने उसको अपना प्रॉफिट बनाया, उसने जिम्मेदारी उसको दी, उसने हेडशिप उसको दी, उसने उसको कहा थैंक यू कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आदम ने, आपको पता है, ऐसा ना किया, बल्कि हवा ने जब वो फल खाया, आदम ने भी साथ ही खाया। तो फेलियर कहां पे हुआ? फेलियर ये हुआ कि खुदा ने जिम्मेदारी दी थी आदम को कि वो हवा को भी सिखाए, लेकिन आदम ने वो बात कि तू मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नेवर डिलीवर दिस टीचिंग टू ईव। आज बहुत सारे शोहर अपनी बीवियों के साथ बैठकर
बाइबल नहीं पढ़ते, अपने खानदान के साथ प्रोफेटिकली टीचिंग नहीं देते, और बच्चे और खानदान के अंदर कर्स, बीमारियां, हलाकतें, लानतें, डिस्ट्रक्शन, डाइवोर्स और सत्यानाश खानदानों का हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शोहर को पता ही नहीं कि मेरी क्या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉफिट, आप खुदा के अपॉइंटेड नबी हैं, आपको खुदा कहता अक्लमंदी से बसर करो। अब ये अकल मुझे बताएं कहां से आनी है? अकल स्टार प्लस से आनी है, अकल शरीके से आनी है, अकल महल्ले से आनी है, अकल टेलीविजन से आनी है? अकल कहां से आएगी? हिकमत कहां से आएगी? हिकमत का मंबा कौन है? यूहन्ना ने लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ, तुम्हारे लिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और हिकमत से भर जाओ और तेरी अकल बदल जाए और तू नया इंसान बन जाए और तू खुदा के जलाल के लिए वो करे जो खुदा चाहता है। यू आर ए प्रॉफिट। सानू पता ही नहीं। सानू पूछ लो भाई जी तुसी कौन हुंदे जे? मैं 6 ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ हां। चलो जी मुबारक होए। बस 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 ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं। ਵੇਖੋ मैनेजर होवे, हुण फॉर एग्जाम्पल हमारे साहब के CEO हैं, वो अपॉइंटेड से आके पूछे हैं और हमें पता ही ना हो, ही बिकम सैड। आपको पता आवाज किसको पड़ी थी? गुनाह हो गया, आवाज किसको पड़ी? हवा को पड़ी कि आदम को? ए गल भी समझण वाली है, क्योंकि मैनेजर पोस्ट ते अपॉइंटमेंट किदी हुई है? आदम दी। लेक्चर किसने लिया है? आदम ने। जिम्मेदारी किसको मिली है? आदम को। खुदा ने तो हवा नूं आवाज मारी ही नहीं, बाहर आके क्या आदम 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 तू कहां? ते जिदन पै गई साडे आदमां नूं आवाज तो भावें सारे दौड़ जान। है कलाम सुन रहे जे ना तुसी? जे असीं इंप्लीमेंट ना कीता ते आवाज ते सानू भी पैनी। ओके, आदम 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 तू कहां है? वो लुक के बैठा, खुदा से छुप रहा है, मैनेजर छुप रहा, प्रॉफिट वो भज गया जी। खुदा ने आवाज मारी, सामना ही नहीं हो रहा, खुदा का सामना नहीं कर पा रहा, हवा के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है। ओ जो औरत तूने दी थी, देख रहे है आ गई ना शैतानी ताकतां विच आदम नूं। ओ जिहड़ी तू दित्ती सी उहने मैनूं भी खवाता, लै तू ना खांदा बई। हुण एक बीवी कहे अपने बंदे नूं क्या जहर दा प्याला पी जा, ते पी जाओगे? वैसे तो ईमानदार वाइफ नहीं, इसलिए तो बीवियां नूं भी बदलने की लोड़ है, क्योंकि अगर बीवी भी निजात याफ्ता नहीं तो वो भी मजाइल बन सकती है, वो भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए बीवी का भी बचना जरूरी है। ये रूहानी बातें हैं, ये रूहानी बातें रूहानी शख्स सीख लेता है। ऐसे ही प्रस्तार चाहिए खुदा को जो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करे, जो जिस्म से नहीं बल्कि पाक रूह से करे, जिनकी रूहानी आंखें खुली हो और कलाम जिंदगी में हो, इज्जत हो खुदा की, पीछे हट जाए और कहें लव यू जीसस, आई लव द वर्ड ऑफ गॉड, आई सरेंडर टू योर अथॉरिटी। ये है बात। ओह हालेलुया। आज हम एक ही कर सकेंगे और आखिरी वाला, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देन नेक्स्ट आई विल कवर इट। एक हवाला और देखें, पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब और 11 से 12 आयत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सीख रहे हैं हस्बैंड प्रॉफिट है, प्रीस्ट है, किंग है, हेड है। अभी जरा पहला पॉइंट हम कवर किया आज बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस। ओके, पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब 11 से 12 आयत देखें, गौर से सुनना आपने। लिखा है, चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। हालेलुया। आपने देखा, एक रेफरेंस मैं पढ़ने लगा, गौर से सिर्फ जल्दी से सुने। पहला थिमोथियस और उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत।
पहला थिमोथियस 5 बाब 8 आयत, गौर से सुने। वंडरफुल जीसस। लिखा है, मैं पता क्यों टीचिंग्स आपको डिलीवर दे रहा हूं, क्योंकि अगर घर में खुशी नहीं ना, अगर बच्चों में कलाम नहीं, अगर घर में डिस्ट्रक्शन है, कोई फायदा नहीं। आगे सुने कलाम क्या कहता है। लिखा है, अगर कोई, पहला थिमोथियस 5:8, अगर कोई अपनों, ये फैमिली है, अपनों का क्या मतलब है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे। ए पास्टर जी, खबरगिरी पास्टरल खिदमत को कहते हैं, खबरगिरी करना, मेरी भेड़ों की खबरगिरी कर, तू चरवाहा है। लिखा है, और अगर कोई अपनों और खासकर अपनी फैमिली की खबरगिरी ना करे, अब गौर से सुनना क्या लिखा है, तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। ओह, इज ए सीरियस, इट्स टेरेबल। ये तो बहुत सीरियस बात कर दी इसने। अगर कोई अपने घर की खबरगिरी नहीं करता, जितना मर्जी बड़ा ईमान हो, उसका मुनकर है, बैकस्लाइडर है, गैर अक़वाम के बराबर है, और बेईमान से भी बदतर है। इना गुस्सा खुदा नु आया, कट ऑफ। और मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे शोहर, अगर बीवियां निजात याफ्ता हैं, शोहर नहीं हैं, प्लीज उनके लिए दुआ करें। जब भी वक्त मिले कलाम शेयर करें उनसे, आपकी दुआओं से वो जीते जा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप निजात पाएं, क्योंकि ये बातें निजात याफ्ता शख्स के लिए हैं। जब तक यीशु आपकी जिंदगी में नहीं आता, ये नहीं होने वाला। सुन सकते हैं, कर नहीं पाएंगे, ये पाक रुक रहेगा। देखिए कितना सीरियस मैटर है। अगर मेरे बच्चे ही निजात नहीं पा सके मेरे घर में, तो मेरी हालत तो बेईमानों से बदतर है। मैं मुनकर आदमी हूं। इट इज ए सीरियस मैटर, इट इज ए सीरियस जॉब, इट इज ए सीरियस ऑफिस। हम अकाउंटेबल हैं खुदा के सामने इन बातों के। ये हम सब के लिए है मेरे अजीजों। ये है शोहर बनना। इसलिए गिरजे में मसीही निकाह होता है, क्योंकि दावा होता है कि हमें खुदा ने जोड़ा है। तो जब जोड़ा है तो उसने आपको 66 किताबों पर मुश्तमल एक मैनुअल बुक भी दी है कि इनू पढ़ ते हुण अज दे बाद जिंदगी चला। लेकिन होता क्या है कि शोहर बाइबल पढ़ते ही नहीं, अगर पढ़ते हैं तो उसको इंप्लीमेंट नहीं बाज दफा कर पाते, और रिजल्ट तलाक, जुदाइयां, बीमारियां, नफरतें, डाइवोर्स, ब्रोकननेस, बच्चे यतीम, बीवी बेचारी रो रही है, आंसू बहा रही है, शोहर शराबी हैं, शोहर नशई हैं, शोहर लड़ाके हैं, वो फाइटर हैं, गालियां निकालने वाले, नशे करने वाले, ओ लानतों में डूबे हुए हैं और उनको पता ही नहीं है। बाइबल कहती है मैं तेरी हालत बेईमानों से भी बदतर कर दूंगा, मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, क्योंकि तूने सीईओ ही नहीं बल्कि हमारे सीईओ का सीईओ, खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह से मुकाबला करने की कोशिश की है। मेरे चीजों ऐसा कभी ना करें, बल्कि आज हम दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाए। हालेलुया। और हमें ताकत बख्शे, ताकि लिखा है जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीम। आए अपनी जगह पे खड़े हो, एंड वी विल कवर इट नेक्स्ट टाइम। हालेलुया। मैं चाहता हूं दुआ करें, और आज मैं शोहरों के लिए खास दुआ करने लगा, और बीवियां भी अपने शोहरों के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि निकाह अब हो चुका है। आई होप सो। जैसा भी हुआ है, अगर तो चर्च में हुआ है तो इट इज ब्लेसिंग। जैसे अब नो यू आर ए हस्बैंड एंड वाइफ, से थैंक टू गॉड। और हस्बैंड्स, आपने ये सीखना है। आज हमने जो सीखा, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपने घर का नबी हूं। मैं कुछ भी करूं, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, मैं अकाउंटेबल हूं खुदा के सामने। ओ रबा का शिबरा लाखांची सोक्रुस। हालेलुया। माफी मांगे खुदावंद,
आपको माफ करेगा। कहे खुदावंद मैं रिजिड हस्बैंड हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं नशा करता हूं, मैंने अपने घर में पैसे लुटा दिए, मेरे बच्चे जीते जी मेरे यतीम हैं, मेरी बीवी डाइवोर्स हो गया मेरा, मैं अपसेट हूं। इकरार करे बाइबल में लिखा अगर तू इकरार करे निजात पाएगा, छुटकारा पाएगा। ओह हालेलुया। मुझे आज पता चला मैं मैनेजर हूं, मैं अपने घर का पास्टर हूं, मैं अपने घर का नबी हूं। मेरा घर इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, वो मेरी कलीसिया है, वो मेरे लोग हैं। और रबा का शिप्रा था, माफी मांगे मेरे से, खुदा मुझे माफ कर दे। आज मैं अपना नशा छोड़ रहा हूं, ईमान से छोड़ दे, खुदा तेरा मजाज बदल देगा। शराब छोड़ दे, अगर आप शराब पीते, आप नशा, आप सिगरेटें पीते हैं, आज आपने स्मोकिंग की डब्बियां फेंक के जानी है। कहना ये पैसा मेरे बच्चों का है, ये पैसा मेरी बीवी के लिए है, ये पैसा मेरे घर की ग्रोसरी में जाएगा। आज हर नाजायज पैसा, मैं अगर पान खाता हूं, आज वो आखिरी दिन है, कहीं ये पैसा मेरे घर के लिए है, मैं मुख्तार हूं अपने घर का, मैं इनकम का मुख्तार हूं। ओ हालेलुया। अगर आपने गुस्से में अपने बच्चों को लानते की हैं, कैंसिल करें मेरे जीसो। यू आर ए गुड हस्बैंड, यू आर ए क्राइस्ट रिप्रेजेंटेटिव। ओ रबा का चाला रमा करो शिवी ने मरा करा शिवी। सरेंडर करे, कलाम के ताबे हो जाए मेरे जीसो। माफी मांगे। बहुत सारी बेटियां रोती हैं, उनके शोहरों को मारते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनको हरासा करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, वो उनके खुदा बन के बैठे हुए। प्लीज कन्फेस। बाइबल में लिखा मैं तुझे मिर्गी डाल दूंगा, मैं तुझे दिल के अमराज में मुब्तला कर दूंगा, मैं तुझे आंखों के अमराज में मुब्तला कर दूंगा, मैं तेरे स्किन डिजीजेस डाल दूंगा, और मैं तेरी सांस की बीमारियों को इंक्रीज कर दूंगा, और मैं ट्यूमर्स डाल दूंगा। डरे मेरे अजीजों खुदा से। हालेलुया। और माफी मांगे, यीशु से मोहब्बत करें। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन जो दिल से इकरार करेगा नजात पाएगा, नजात पाएगा। अगर आज तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया, वक्त है ऑनलाइन भी, सादा सी दुआ मैं आज अपनी जिंदगी खुदावंद तुझे देता हूं। मेरे सब गुनाह माफ कर दो, मुझे नए सिरे से पैदा कर दो। मैं मान रखता हूं तो मुर्दों में से जिंदा है, तू मेरा खुदावंद है। आज मुझे नए सिरे से पैदा कर दो। आज मैं बदल के जाना चाहता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरा संगीन दिल निकल गया। और रबा का शिव। शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये हुक्म है, ये हुक्मिया जुमला है। इट इज ए कमांड, नो रिलैक्सेशन। यू हैव टू डू दैट। जैसे मसीह ने कलीसिया से आज मोहब्बत मांगे। और रबा कराशी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु हमारा दुल्हा है, हमारा जिस तरह हमारा मियां बीवी का रिश्ता है, इसी तरह क्राइस्ट का चर्च से रिश्ता है। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, आज जितने भी हस्बैंड और शोहर कलाम सुन रहे हैं, यीशु के नाम से तेरी जिंदगी बदल जाए, तेरा नशा चला जाए, तेरी रिजिडनेस चली जाए, तेरी सख्त दिली आज जाए। ओ आज तूने मुझे हस्बैंड बनाया, मुझे मैनेजर की पोस्ट दी, मुझे प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तूने मुझे प्रीस्ट बनाया, मुझे किंगशिप दी। ओ मैं भूल गया था, मैंने तेरे कलाम से बागी हो गया, आज मुझे माफ कर दे। अपने बच्चों को घर जाकर कहें आई लव यू चिल्ड्रन। अपनी बीवी से कहें आई लव यू टू मच, यू आर द पार्ट ऑफ माई बॉडी, वी आर वन बॉडी। पाकरू ये मोहब्बत आज डाल दे चर्च के अंदर, हाउस ऑफ प्रेयर में डाल दे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से हस्बैंड हर्ट है, हो सकता है आपकी बीवी ने आपसे ज्यादती की है,
आपकी आंखों में आंसू है क्या खुदावंद मैंने तो किया भी कुछ नहीं, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, उसने दूसरे मर्द के साथ रिलेशन बनाया। मेरे अजीजों, यीशु सलीब पर इसी पेन से गुजरा। उसने लोगों को देखा, उसको वो ताने मार रहे थे, उसको मसलूब कर रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कलमा निकला, ऐ बाप इनको माफ कर, इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आपकी बीवी नहीं जानती शायद वो ये क्या कर रही है। ओ ऐ बीवियों, ऐ बेटियों, अपने शोहरों की इज्जत करो, ये खुदा के अपॉइंटेड लोग हैं, वरना खुदा तुम पे टूट पड़ेगा, तुम्हें सजा हो सकती है। खुदा के ऑफिस को चैलेंज ना करें मेरे शिष्य, हम्बल हो जाएं, माफी मांगे, नया दिल ले, पागरू ले ले, सरेंडर कर जाएं, डर जाए खुदा की रेवरेंस से, इज्जत करें अपने शोहर की। हो सकता आप ज्यादा समझदार हैं, हो सकता आपके पास ज्यादा विजडम है, आप ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप ज्यादा बेहतर चला सकती हैं, फिर भी आप मैनेजर नहीं है। मैनेजर खुदा ने अपॉइंट किया हुआ है, वो आपका हस्बैंड है, आपका शोहर है, खुदा ने उसको रखा है। उसकी इज्जत करो, उसको हौसला दो, उसकी सपोर्ट करो, उसकी हेल्प करो, उसके दुआ करो, उसको भी सिखाओ वो अपने घर में इस लीडरशिप पोजीशन को समझे। खुदा आपको मददगार बनाता है, खुदा आपको सपोर्टर बनाता है। खुदा कहता है हेल्प कर, खुदा कहता है ये तेरी मददगार है, तेरी सपोर्टर है, तेरी केयर करेगी, तुझे सपोर्ट करेगी, तुझे टीच करेगी, तुझे दिलासा देगी। और मेरे जीवों, बहुत सारे शोहर आज मैं अपनी रूम में फील कर रहा हूँ अपनी बीवियों से ब्रोकन है, कई बीवियां ब्रोकन हैं। और रबा का ठाला रबा का साबराशु बाकरू आज नाजल हो, इन रिश्तों में नाजल हो, नाजल हो और माफ कर दे। कन्फेस करते हैं खुदा बंधा और रशाबा का तरह से आज जो है, आज खानदान बहाल हो रहे हैं। तलाक के पेपर फाड़ दें, अगर आप कोर्ट में भी जा चुके हैं वापस ले लें ये तलाक के। बाइबल में लिखा जिसको खुदा ने जोड़ा कोई जुदा नहीं कर सकता। वापस लें, सरेंडर करें, माफी मांगे, छोटे बने और बरकतों का लुत्फ लें। मेरे शिशो, खुदा बेजार है, वापस आ जाओ। ओ हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से ये बीमारियां भी जाएं, आउट हो इन बदनों से, बदरू निकल जाए यीशु के नाम से। मैजिक आउट, लगते आउट, जनरेशनल कर्सेस आउट। मौत के फरिश्ते तुझे कैंसिल किया जाता है, डेथ तुझे कैंसिल किया जाता है, नशा तुझे कैंसिल किया जाता है, हर किस्म के क्रॉनिक डिजीजेस तुझे कैंसिल किया जाता है। और पाकरू छू छू छू, टच होली स्पिरिट और आज नया बना दे ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगी पर रिन्यू करे। यीशु जलाल पाए, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन।